थैंक यू। अच्छा 8:30 हो गया। अच्छा 8:30 गलती से लिख दिया लगता है। ओके, सब लोग तैयार हैं? लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे? ओके, मिनट हैंड है। तो लास्ट का आंसर 60 कितना था? 6.28 है ना? ओके, ऐसा बना लेंगे। देखिए, कहा कि टीवी नहीं चल रहा है, चला दो भाई टीवी जरा पीछे जरा। यहां देखिए, तैयार हैं? ये मून है, चांद। क्या है ये चांद है, चंदा। ठीक है, आपको चांदनी चाहिए? नहीं, चंदा चांदनी जो बोलना है बोलो। देवी और सज्जनों, असुविधा के लिए खेद है। आप यहां देखिए, हम लोग चांद के तैयार है ना? चलें चांद पर। हाँ, चांद के सर है ना? एक्शन अटक गया। अटका हुआ वैसा, ये भी नहीं आ रहा। हाँ, हो गया। देखो, ए भाई साहब अटक गया। हाँ, ये देखिए अटक गया भाई, कोई नहीं सुन रहा है। चलो कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा बाहर के बच्चों को? वहां तो स्क्रीन दिखाई दे रहा, उत्तम नगर दिखाई दे रहा सबको? नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा खाली। और ये हिलते डुलते नहीं दिख रहा है कुछ नहीं। ठीक है, ए भाई जब बोला जरा हम हिल डुल नहीं रहे हैं। ठीक है बस। किस में आए? ए भाई कस के लाई जरा। अटक गया। देखो, ठीक है, एक व्यक्ति जो है अर्थ पृथ्वी पे है। कहाँ है? व्यक्ति पृथ्वी पे ही होगा, है ना? तो एक मनुष्य, एक व्यक्ति जो है पृथ्वी पर है, और पृथ्वी पर जो व्यक्ति है वो चांद को देखा। पृथ्वी पर से किसको देखा? हाँ भाई साहब, अभी भी हम अटके हुए हैं। वो भाई साहब को हिलाएंगे ना। हमको नहीं ना आता है, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, एक बार कोशिश करो, ये हिल भी नहीं रहा। हाँ भाई हिल जाओ। चलिए, स्क्रीन रुका हुआ है, थोड़ा सा तकनीकी असुविधा के लिए खेद है।
उसे लग रहा है कि वो बाहर हम जा रहे हैं, छत के बाहर है। जल्दी भाई साहब जरा 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ एक्शन हो गया, चल रहा है पटना वाले लोग, ठीक है ठीक है, ओके चल गया। देखो चलिए, तो ये है चांद, कौन है? और पृथ्वी पर एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति ने चांद को देखा, नहीं चांद को देखा, और चांद उसके आंखों पे कौन बनाई? कौन? 30 मिनट के कौन बनाई? हाँ ये व्यक्ति है, ये पॉइंट इज द मैन ऑन द अर्थ, है ना, एक व्यक्ति जो पृथ्वी पर है, ठीक है ना। वो चांद को देखा, किसको देखा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सोचो कि इतना इजी है कि मतलब 12वीं से लेकर बीएससी से लेकर आईआईटी में ही पूछ रखा है, और +2 में तो पूछता ही है, 12th में। हाँ लेकिन है दम नहीं, एक फूंक मारोगे तो उड़ जाएगा, है ना। दिखाता हूं, एक्चुअली लोग समझते ही नहीं है इसमें कि कौन रेडियस होगा, कौन है ना उसका आर्क होगा, एल है ना, ठीक है, थीटा सबको समझ में आता है, लेकिन कंफ्यूजन वहां पर होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं, प्लीज यहां देखिए फटाफट। कहा कि ये पृथ्वी पर एक व्यक्ति है और चांद को देखा, तो चांद को देखा तो चांद उसकी आंखों पर कोण बनाई 30 डिग्री का। चांद ने कितने का कोण बनाया? 30 डिग्री का, किसके? उस व्यक्ति के आंख पर, ठीक है ना। वेरी गुड। पृथ्वी से चांद की दूरी दिया रहेगा, पृथ्वी से चांद की दूरी दिया रहेगा कि इतना किलोमीटर है, ठीक है ना, कुछ दिया रहेगा, ठीक है ना, इतना किलोमीटर चांद से दूरी है। कितना किलोमीटर है जी? 3,84,000, यही है ना समथिंग। अभी हाल में चंद्रयान के बारे में पूरा डिस्कशन हुआ, आप भूल गए जी ये सब क्वेश्चन? ओके यही है ना, चलिए कोई बात नहीं, ना आएगा एग्जाम में। देखो चांद से पृथ्वी की दूरी जो है दिया रहेगा, जो भी डिस्टेंस है वो दिया रहेगा, ठीक। कहा कि चांद का डायमीटर निकालो, व्यास निकालो, फाइंड द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है ना, चांद का व्यास निकालिए, ठीक। तो लोग जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि कैसे निकालेंगे इसका व्यास चांद का, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ए भाई साहब यहां देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। मालूम कैसे सिंपल है? चांद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जैसे ये मान लो कि जो आदमी देखेगा तो ऐसे कर्व नहीं होगा, ये जो सीधा दिखेगा, क्या दिखेगा? क्यों? कि बहुत बड़ा जब होता है तो वो जो है तिरछा कभी होता भी है तो नहीं दिखता, नहीं समझे। वो इतना बड़ा है कि उसका कर्व पोर्शन मतलब आपको बिल्कुल फ्लैट ऐसे सीधा दिखाई देगा, है ना। जैसे पृथ्वी ऐसे गोल है, क्या हमको गोल दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है, यहां से वहां जाते हैं तो बराबर दिखाई देता है, लगता है कि स्ट्रेट लाइन है ना। या एक बहुत बड़ा पोल ले लो, है ना, बांस ले लो, यदि बांस बहुत बड़ा है तो हल्का भी कहीं से स्लोप होगा तो आपको दिखेगा नहीं, लगेगा सीधा ही दिखेगा। छोटा होगा तो दिख जाए कि हाँ मुड़ा हुआ, लेकिन जब बहुत बड़ा वस्तु होता है ना तो लगभग कैसे दिखता है? लगभग वो मतलब सीधे फ्लैट दिखेगा, सीधा दिखेगा ऐसे, है ना। तो वैसे ही जो है जब पृथ्वी से हम मून को देखेंगे, जब मून को देखेंगे तो जो ये इसका डायमीटर है ना, देखो एक्चुअली ऐसा है, ये व्यक्ति यहां है, चांद को देखा तो ये ऐसे बनेगा, देखो ऐसे, ये व्यक्ति सेंटर में हो गया, कहां हो गया? और उस सेंटर पे मून ने एंगल बनाया, नहीं समझे आप? इसे तो ऐसे देखेंगे तब समझ में आएगा बेहतर तरीके से। मून जो है उस व्यक्ति के आंखों पर एंगल बनाया था, व्यक्ति कहां हुआ? सेंटर में हो गया। व्यक्ति कहां है? सेंटर में, और सेंटर पर ये एंगल
इंक्लाइन करता है, एंगल बनाता है। ठीक, तो ये समझ जाओ कि ये जो है, ये जो फोटो समझ गया ना, उसको कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। लोग सोचते हैं कि डायमीटर निकालने कहा है तो यही आर होगा, यही मतलब यही से आर निकलेगा। नहीं, ये आर्क होता है। क्या होता है ये चाप, इसे जो होता है ना, इसे बनाएंगे नहीं, ये ऐसे कर्व होगा ना, ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, है ना। लेकिन ये कर्व इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा कर्व है कि आपको बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? क्या दिखाई देगा? ये लगभग उसके जो कर्व पोर्शन है डायमीटर के बराबर ही दिखाई देगा। ठीक है ना? किसके बराबर दिखाई देगा? डायमीटर के बराबर। ठीक, तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपको थोड़ा बहुत फीलिंग हुआ होगा कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर। क्या होता है? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। समझ में आ रहा? थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बाई आर होता है। ठीक, तो आपको थोड़ा बहुत ये समझ में आने लगा होगा कि ये जो एल है, यही जो है डायमीटर है मून का, डायमीटर ऑफ द मून, चंदा मामा, है ना। ठीक है जी, तो बात ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए फटाफट। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना कि जो ऐसे होगा ना, जो एल है ना, वही क्या होगा? उसका डायमीटर माना जाएगा। ठीक है ना। और जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है वो क्या माना जाएगा? रेडियस माना। क्यों? क्योंकि सेंटर इसको माना जाएगा। तो सेंटर इसको मानेंगे तो ये ऐसे एक सर्कल बन गया, तो ये सर्कल का रेडियस हो गया। तो यहीं पर लोग का कंफ्यूजन होता है और एक क्वेश्चन IIT तक पूछा रखा है। ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि क्या होता है? ये जो रेडियस है ना, वो उसका डिस्टेंस है अर्थ मून का। समझ में आ रहा है ना। और जो उसका डायमीटर है वही क्या कहलाएगा? हाँ, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। ठीक है भाई, तो ये चाप की लंबाई है जो उसका डायमीटर है, और ये रेडियस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ, है ना, पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी है। क्या आप समझ गए मेरे भाई? सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है मेरी बातें? आ रहा समझ में? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। तो ऐसे करके बनाते हैं। क्या बना सकते हैं? पक्का समझ में आया कि नहीं? डायग्राम समझ में आ रहा है? कौन क्या है ये समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो एक क्वेश्चन लिखिए। अड़तीस 38,400 किलोमीटर दूरी है। नजदीक ही है मून, है ना। लिखिए, ये एग्जैक्ट नहीं है जो दे रहा हूं। एज्यूमिंग डिस्टेंस ऑफ द अर्थ, assuming the distance of the earth from the moon is 38,400 किलोमीटर, माना कि पृथ्वी और मून के बीच की दूरी, पृथ्वी और चंदा मामा, है ना, चंद्रमा, है ना, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 38,400 किलोमीटर है। 38,400 किलोमीटर है। ठीक है ना। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज 38,400, या एज्यूमिंग द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून इज 38,400 किलोमीटर। आप लिख चुके ना, पृथ्वी और मून के बीच की दूरी 38,400 किलोमीटर है। The angle sustained by the moon, the angle sustained by the moon, the angle makes the angle sustained by the moon on the eye of a person on the earth is 31 minutes. The angle sustained by the moon on the eye of a person on the earth, कहाँ है वो? On the earth is 31 minutes. Okay? The angle sustained by the moon on the earth, on the eye of a person on the earth is 31 minutes. 31 minutes. चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक व्यक्ति के आंख पर, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर स्थित, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक व्यक्ति के आंख पर 31 मिनट का कोण बनाया जाता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर स्थित एक व्यक्ति के आंख पर 31 मिनट, 31 मिनट का कोण बनाया जाता है। 31 मिनट।
31 मिनट का कोण बनाया जाता है। कितने मिनट का? 31 मिनट का कोण बनाया जाता है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। तो चंद्रमा का व्यास क्या है? फाइंड द डायमीटर ऑफ द मून। चंद्रमा का व्यास निकाले फटाफट, लगभग में अप्रॉक्स निकालना है। सबका आ गया? निकालिए फटाफट, फास्ट भैया। देवी और सजनों, आया भाई साहब आगे। ए भाई, अपने सपना से मिला रहे, सपना से मिल नहीं आदि कर मिठाई खिलाने, आज मिठाई खिलाने के लिए नहीं, 3 दिन पहले। हमको नहीं मालूम। चलिए, वेरी वेरी गुड। आया सबका? ठीक है। पूछना चाहते हैं? यस सर। सबने कोशिश किया? ऐसे बैठो मत हाथ पे हाथ रख के, जरूर बोलो। हम बोल दिए कि आई टीम पूछा तो मतलब डर गया है। चलो अब ITI लिख देता हूं तो ITI तो 10वीं पास वालों का होता है ना। है किसमें? ITI नहीं भैया, IIT में पूछा हुआ है, ठीक है ना। ITI आकाश जमीन का अंतर बता रहा है। उसका जो हेल्पर होता है वो तो इंजीनियर होता है, नहीं समझा? दोनों कितना अंतर है ना। और चलिए, कुछ लाया आपने या टुकुर टुकुर खाली देख रहा इधर उधर? टुकुर टुकुर नहीं देखो, जल्दी लाओ। मिनट को चेंज करो डिग्री में, 60 से भाग देके भूल गए सब। तो बनाइए, कितना आ गया? गलत नहीं लाइए, सही सही लाइएगा। हरिओम, फास्ट भाई लोग, आप लोग ले आए या अभी ऐसे बैठे हुए हैं कि सर बनाएंगे मैं छापूंगा, कॉपी गंदा क्यों करूं? ऐसी मन में भावना तो नहीं है? क्या आपके मन में यही भावना है? ऐसी भावना को लेकर न बैठे दिमाग में। चलिए, वेरी गुड। मैं बनाऊं? आप नहीं बनाना चाहें तो मुझे बताइए, मैं बता देता हूं। तुम्हारा कितना आ रहा है? चलिए मैं बताता हूं कितना आ रहा है। क्या बोल रहे जी? 12 का आंसर है 3464 इंटीजर 8/63 ऐसे समथिंग। चलो ठीक है, इतना टाइम नहीं, आप मजाक कर रहे हैं इसका मतलब। हाँ देखिए, पता ही है पृथ्वी से मून का डिस्टेंस क्या था? 38,400 ये किलोमीटर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। और ये एंगल 31 मिनट का है, ठीक? कोई दिक्कत तकलीफ? तो हम जानते हैं कि थीटा इक्वल टू L/R, और L क्या होता है? थीटा इंटू थीटा 1 मिनट है।
इसको 60 से भागे क्या बन गया? डिग्री। लेकिन वो डिग्री में नहीं रखना है, उसको रेडियन में चेंज करना है। 22/7 यही ना, 180। नहीं समझ में आई बात है? ये 31 मिनट को 60 से भागे डिग्री बन गया। और डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ? π/180। ये पूरा थीटा हो गया। और रेडियस कितना है? यहां से दूरी कितना हो गया? 38,400। यही ना? हाँ या ना जवाब दीजिए। सबको मालूम? चलो 2 जीरो तो ऐसे उड़ा दो। उड़ा दिया? ठीक है, 6 से काटो। 6 6 36, 6 चौके, यही ना? कोई दिक्कत? ओके, काटिए। 11 दूनी 9 दूनी, बस अब गुना करिए। 64 गुने 11 गुने 31। फास्ट तेज बताइए गुना करके। 64 गुने 11 गुने 31 और 963। कितना आ गया? 21,824 डिवाइड बाई, ठीक है। अब भाग दीजिए इसको। 364 है ना, 364 इंटीजर 8/63 ऐसे समथिंग आंसर था। ठीक है ना? 346 है, 64 नहीं। 3,464, 3,464, 3,464 सही 8/63 किलोमीटर। ये है उसका डायमीटर। ठीक है ना? ये आ रहा ना? समझ में आया? थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? एक क्वेश्चन को इतना टाइम लगा दिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर। एक पहिया 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन, 360 चक्कर लगाता है। A wheel makes 360 revolution in 1 minute. A wheel makes 360 revolution in 1 minute. एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। ठीक है ना? A wheel makes 360 revolution in 1 minute. ठीक है ना? एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो find the angle made in 1 second in radian. Find the angle made in 1 second. Find the angle made in 1 second in radian. तो पहिया के द्वारा 1 सेकेंड में बनाया गया कोण रेडियन में क्या होगा? पहिया के द्वारा 1 सेकेंड में बनाया कोण रेडियन में क्या होगा? किसमें? रेडियन में। धाएं बताएं। सबका आ गया मेरे भैया? जल्दी बनाए भाई। सबका आ गया? चलिए मैं बताऊं कितना पाई आया? 12 पाई। सही उत्तर, वेरी गुड। यहां देखिए प्लीज अटेंशन। एक पहिया
या देखिए, एक पहिया यदि एक रिवॉल्यूशन करे तो सेंटर पे कितने का एंगल बनाएगा? 360 डिग्री बोलते हैं इसको, 2 पाई रेडियन कहते हैं। मालूम, एक पाई में 180 डिग्री, 2 पाई में 360 डिग्री। यस और नो? समझ में आ रहा सबको? थैंक यू। आ रहा समझ में? ओके। तो एक पहिया एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बनाता है, ठीक। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि एक पहिया 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में, कितना में? 60 सेकंड में, ठीक है ना। एक पहिया 1 मिनट में, कहने का मतलब 60 सेकंड में कितना का एंगल बनाया? ध्यान सुनिए, कितना चक्कर लगाया? देखो जरा, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाया? 360 चक्कर। मतलब एक चक्कर में वो चलता है 2 पाई। कितना चलता है? एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई। एक पहिया एक चक्कर में कितना चलता है? समझ में आ रहा ना? एक पहिया एक चक्कर में कितना चलता है? 2 पाई। एक चक्कर में, कितने चक्कर में? एक चक्कर में 2 पाई। तो 360 चक्कर चला होगा, तो कितना चला होगा? 2 पाई गुणे 360। हाँ या ना? एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनाता है? 2 पाई का। समझ में आ रहा ना? तो 360 चक्कर लगाया तो कितना एंगल बनाएगा? 2 पाई गुणे 360। और 360 चक्कर कितने लगाता है? 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड में। तो 60 सेकंड में इतना एंगल बनाया। हाँ या ना? 1 मिनट में 360 चक्कर, और एक चक्कर का एंगल है 2 पाई। तो 360 चक्कर का एंगल कितना होगा? 2 पाई गुने 360। यस और नो? तो इतना एंगल बनाता है 60 सेकंड। 60 सेकंड में इतना एंगल। हम पूछेंगे 1 सेकंड का निकालो, कितने का? 1 सेकंड में कितना बनाएगा? 2 पाई गुने 360 बटा में 60। 2 पाई गुने 360 बटा में 60। तो काट दो, 6 दूनी 12 पाई, है ना। इतना रेडियन का एंगल बनाएगा। समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? बच्चा का क्वेश्चन है, सीजीएल में आया है, देखो जरा, है ना। क्या आप उड़ा देंगे ना? जानते हैं तो बहुत इजी है कि नहीं? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल, 360 रिवॉल्यूशन में 360 गुना कर देंगे, ठीक। तो 60 सेकंड में, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में इतना बनाता, तो 1 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा? तो 12 पाई का। समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ? नो। अभी 2-4 क्वेश्चन आपको हम बिल्कुल बकवास देंगे, जो आपके ऑप्शन पर आधारित होंगे, ठीक है ना। मतलब विकल्प पर ही इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तैयार हैं सब लोग? बस इसके बाद फिर मैक्सिमम मिनिमम चलेंगे। एक दिन कल तक मैक्सिमम मिनिमम खत्म, फिर उसके बाद 1-2 क्लास और लेंगे, 2 क्लास जिसमें थोड़ा सा सी डी वाला क्वेश्चन करेंगे, कॉस सी कॉस डी पर आधारित। बस खत्म है। अगला वीक में फिनिश होने का लगभग पूरा चांस है। हाँ, अगले वीक में तो पूरा चांस है। देखो, सही बोला आप, लिखो क्वेश्चन। कल पूरा ज्यादा खींचें क्लास। ऑप्शन है 0, 1, -1, none of these।
ठीक है भाई, लिख लिए क्वेश्चन। ये सब बनाया नहीं जाता, उड़ाया जाता है। ठीक, क्या आप तैयार हैं? ओह वेरी गुड। ये सब ऑप्शन पर आधारित है, ठीक है ना? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ए भाई तैयार हैं? देखिए यहां देखो, ये x के वैल्यू पर डिपेंड करता है सारा कहानी। देखो जैसे मान लो पहला ऑप्शन में 0 दिया है, ठीक है ना? पहला ऑप्शन क्या है? 0। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू 0 है। क्या है? 0। 0 मानने पर ये 0 0 तो क्या बचेगा? 2। और 0 मानने पर ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। साइन 0 क्या होता है? 0। तो क्या ये 0 और ये 2 क्या बराबर माना जाएगा? नहीं, मतलब 0 मानने पर लेफ्ट और राइट बराबर नहीं हुआ। इसका मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? x का वैल्यू 0 नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, अब 1 मानिए इसका वैल्यू। 1 मानेंगे तो π/2 साइन π/2 90। 90 में क्या होता है? 1 है ना? ओके, 1 माना 1 -2 + 2 तो ये भी कटे कितना आ गया? देखो 1 दोनों बराबर हो गया ना, तो इसका मतलब x = 1 सही उत्तर है। समझ में आया? जिस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विकल्प पर आधारित होते हैं, ठीक है ना? क्या आप मेरे बात को भाई बंधु सब सीख पा रहे हैं? ओके, थैंक यू। अब यहां देखिए प्लीज, पहले 0 मानते हैं। जब 0 माना इसको, 0 माना इसको, तो cos 0 क्या होता है? 1। 0 माना तो 0 0 बच गया 3। क्या 3 बराबर 1 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो 0 नहीं सेटिस्फाइड किया ना, तो 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? 1। 1 मानिए cos 90। cos 90 क्या होता है? 0। cos 90 क्या होता है? 0। अब 1 पुट कीजिए। 1 - 4 + 3, 3 और 1 और 4 - 4। देखो ये भी 0 हो गया, दोनों 0 बराबर 0। यस और नो? तो इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है कहानी। हाँ या ना? बात समझ में आया मेरे भाई? किसी भाई को तकलीफ है तो बताइए। नहीं ना? ओके, तो इसका आंसर क्या बताओ? इसका 0 की 1? 1 ना, 0 सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, 1 पुट करने पर सेटिस्फाइड हो गया। ठीक, ओके। पहले 4 देखिएगा तब देखिए 3rd हो जाएगी। मान ली इसका वैल्यू हमने 0 माना। क्या माना? तो इसको 0 मान लिया तो cos 0, cos 0 क्या होता है? 1। 0 मान लिया, 0 0 तो क्या बच गया? 1। देखो सेटिस्फाइड हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? फाइंड x का, तो x का वैल्यू क्या मानेंगे? 0। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? बहुत ज्यादा आ रहा लगता है ना? अब देखो पहले 0 पुट करो। 0 0 0 cos 0 1, लेकिन ये बचा 5/4 बराबर हुआ? नो। 1 मानते हैं, ठीक है? 1 में 180, 180 में क्या होता है? 1 -1 है ना? -1 और 1 मानो 1 1 कट गया 5/4 बराबर हुआ क्या? -1 5/4 दोनों बराबर माना जाएगा? नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। -1 मानू? ओके, -1 में भी आएगा ये -1, ठीक है ना? तो -1 आएगा तो -1 प्लस हो जाएगा ये, और ये +2 2 + 5/4 बहुत ज्यादा हो गया। नहीं समझे? ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि ना ये हो न ये हो न ये हो, मतलब कोई वैल्यू उसका सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। नहीं समझे? तो ऐसे केसेस में क्या मारेंगे? नन ऑफ दी। समझ रहे हैं बात को ना? तो कुछ ऐसे होंगे जो होगा ही नहीं वैल्यू से कुछ, है ना? तो ऐसे केसेस में हम देख लेंगे कि मेरा 3 वैल्यू सेटिस्फाइड किया नहीं किया, तो क्या होगा? 4th ऑप्शन होगा, नन ऑफ दी। समझ में आ रहा ना? तो कुछ ऐसे भी होंगे जरूरी नहीं कि वैल्यू सारे उसमें से सेटिस्फाइड करे ही, ठीक है ना? ओके, थैंक यू वेरी मच, है ना? आप बहुत समझदार लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप मिटा दूं?
भाई साहब, अभी आपको हम 2-4 बकवास क्वेश्चन देंगे, ठीक है? थोड़ा सा पहले इसको निपटाइए। क्या हम ऐसा पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो हम आशा करते हैं कि आप इसे कैसे उड़ाएंगे। धाएं धाएं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने इसको इकट्ठा कर दिया सबको। ओके, भाई चालू हो जाइए भाई। चालू नहीं है, हो जाइए। सॉरी भाई, आगे सबका थैंक यू वेरी मच। सबका हो गया? चले, सबका आ गया? नहीं आया? आया? आ रहा सबका पहला? फर्स्ट का आंसर क्या है? चलिए, जैसे मैं बताता हूं, चलिए सबसे पहले हम सबको एक फॉर्म में चेंज करें। क्या करें? सबको एक फॉर्म में चेंज कर दें। याद है सबको ना? ओके, तो ये बताइए, हम ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? इसका ये कॉमन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है? ना 90 है। तो हम इसको कॉसेक 51 को क्या हम सेक स्क्वायर 39 लिख सकते हैं? यस और नो में जवाब दीजिए। लिख सकते हैं? ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर साइन स्क्वायर 39, एक ही फॉर्म में रख देते हैं सबको, है ना? इसको कॉट स्क्वायर 39 और यह है साइन, जैसे क्या लिखेंगे बोलो? कॉस स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर। अच्छा, कॉस इंटू सेक क्या होता है? तो ये 1 हो गया। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 और यह हो गया कितना? कॉट स्क्वायर 39 माइनस 1। ये हो गया 1। क्या हो गया? ये 1 हो गया, ठीक है ना? क्या हो गया? ये 1 और ये 1 से चाहते 1 काट दो, ठीक? तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है बोलो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना?
तो यहाँ पर cosec का स्क्वायर 39 ले देता हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा सबको ना। cot स्क्वायर 39 को हम cosec का स्क्वायर 39 माइनस 1 ले सकते हैं ना। और यहाँ देखो क्या दिया है 39 का वैल्यू x ना, तो x स्क्वायर माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। x स्क्वायर माइनस 1, एनी प्रॉब्लम? नो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी भाई लोग को समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे। आइए बैठी बैठी, पीछे है जगह, आराम से बैठिए, है ना, डायरेक्ट चलेगा ना अभी। हाँ हाँ, अभी आराम से पढ़ने दो, डिस्टर्ब नहीं करते। देखो यहाँ देखिए, तैयार है? अच्छा बताइए, सबको एक फॉर्म में, अच्छा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है? थैंक यू, वेरी गुड। इसमें गुना करता हूं, ठीक है, करूं गुना। cot 18 और किस फॉर्म में सबके ले आऊं? 22 के फॉर्म में, 22 के फॉर्म में ले आऊं? हाँ या ना जवाब दीजिए। यहां देखिए, अच्छा ये तो है नहीं सर काम, है ना, ये इसके साथ है क्या? हाँ इसके साथ है ना, बहुत अच्छा। दोनों का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो इसमें गुना कर दिया इसको, है ना, cos स्क्वायर 22, कोई दिक्कत? इससे इसमें गुना किया और इससे यहां भी गुना करो, प्लस गुना करना ऊपर में, cot 18 डिग्री, cot 18, ओके। अच्छा बताइए, tan 72 को आप क्या ले सकते हैं? tan 72 को क्या ले सकते हैं? लिख दो यहीं पर, cot 18 लिख सकते हैं। और इंटू ये क्या है? sec 68 है। क्या इसे cosec स्क्वायर 22 ले सकते हैं? ओके। अच्छा यहां पर भी cot 72 है, क्या है? cot 72 को आप क्या ले सकते हैं? tan 18 ले सकते हैं ना, तो tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा। ये cot cot कट जाएगा, तो ये क्या बचा था? cos स्क्वायर 22 प्लस ये cosec ऊपर जाके क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर 22। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, ठीक। क्या बना सकते हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया। मिटा दो इसको, बहुत अच्छा। दो चार बकवास है, इसको निपटाने के बाद हम चलेंगे मैक्सिमम मिनिमम। यहां देखा जाए, बनाइए जरा बकवास क्वेश्चन। ध्यान से बनाइएगा।
सबका आ गया? बहुत इजी है ये, डरिएगा नहीं। लाइए फटाफट तेजी में जरा। ए भैया क्या हो रहा है? चलिए, अच्छा किसके किसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है? इधर कॉम्प्लीमेंट्री है क्या? तो सबको किस फॉर्म में चाहते हैं बदलना? 67 चेंज कर दूं सबको? सबको 67 कर दूं या 23 में कर दूं? 67। ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर 67 लिख सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दें। अच्छा, इसको क्या लिखे तो? कॉस स्क्वायर 67। बच्चों की इच्छा को देखते हुए हमने ये कदम उठाया है, ठीक है। चलिए बताइए, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन तो प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 1। हाँ या ना? बोलने का कष्ट करिए। थैंक यू। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है। इसको 1 हम देखते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। दिखाई दिया? ओके, हमें दिख रहा है यहां से कॉसेक आ रहा है। दो कैसे? क्योंकि कॉस बाई साइन है। कॉस बाई क्या है? साइन। कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा तो साइन ऊपर जाएगा, कॉसेक ही हो जाएगा ना। नहीं समझ में आया? देखो, हाँ हम जानते हैं आप बिना लिखित मानेंगे नहीं, आपको भरोसा ही नहीं है। देखिए ना, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को क्या लिखे बताओ? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आइए वाला असुविधा के लिए खेद है, और सेक ही था नहीं, यहां दिमाग चल रहा था ना यहीं पर। सेक थीटा को सेक थीटा, तुम्हारा घर नहीं गया, देख ध्यान से ना, यहां देखिए सेक 67। चुपचाप देखो, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है बताओ? कॉस बाई साइन। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस बाई साइन। ठीक है ना? ये क्या हो गया? 1। क्या हो गया? ये 1। अब यहां से ये 1 है, माइनस कॉमन लो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यस और नो? ओके, अब ये दोनों क्या हो गया? कॉस इंटू सेक 1, और साइन ऊपर जाए क्या हो जाएगा? 2 कॉसेक स्क्वायर 67 माइनस, देखो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 67। हाँ या ना? 1 प्लस कॉट क्या होता है? ये ना होगा कॉसेक स्क्वायर, दो में से एक गया। यस, कॉसेक स्क्वायर 67। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। समझ में आया सबको? वेरी गुड। इसी था ना? इसमें सबको 9 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। इसे क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर 9। अच्छा, इसे क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर 9। ये लिखे ना? ओके मेरे भाई, सुनिए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? बोलिए ना, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो इसका मतलब ऊपर में कॉसेक स्क्वायर 9, नीचे में सेक स्क्वायर 9। ये सेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा? बोलिए। और इस कॉसेक नीचे आके, तो इसका मतलब कॉट स्क्वायर 9 ले सकते हैं इसे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? क्यूब स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ये tan का वैल्यू दिया ना, अब कॉट उसका उल्टा हो जाएगा, क्यू बाई पी हो जाएगा। ठीक, आंसर हो गया। ठीक, किसी भाई को तकलीफ? ऊपर वाला मिटा दूं? ऊपर वाला है?
मिटा रहा हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, देखो पहले करवाया था क्या ये, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप सभी ने लिख लिया। कोई दिक्कत तकलीफ? यस, रिलेशन निकालना है, इसमें क्या है देख लीजिए। हाँ, फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग एक्स वाई ए एंड बी। एक्स में, वाई में, ए और बी में रिलेशन निकालना, ठीक है। एक्स वाई ए और बी में, एक्स वाई ए और बी में संबंध बताइए। आ गया? हो गया? नहीं कोशिश किया? ओ देखो, आप याद करो, मैंने कहीं बचपन में सिखाया था आपको, याद आ रहा है? ई क्या हो रहा है? क्या इससे हम ऐसे माइनस ले सकते हैं? आपको मैंने एक सिखाया था, आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5। इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर हो तो ये p का वैल्यू होता है, ये b का होता है, ये जो साइन के साथ होता है उसे p कहते हैं, कॉस के साथ b, और जो उधर होगा x। याद आ रहा है? आप इसे गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है या नहीं? वही ना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ या ना में जवाब दे। हाँ ना? तो क्या ये वही है? बताइए ना, बताते क्यों नहीं है? हाँ ये वही है। दिखाई दिया सबको? क्वेश्चन बड़ा भयानक है, जिसको नहीं आएगा ना वो उसका जो है ना बिल्कुल कहाँ होगा मत ही पूछो, है कि नहीं? वो सॉल्व करेगा, काटेगा, गुना करेगा, भाग करेगा, पगला जाएगा फिर, है ना? तो आप नहीं पगलाइएगा। समझ में आया सबको? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या हमने कहा? इनका स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के बराबर है। वही इसका स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इसका स्क्वायर करें तो भी एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर आएगा, दोनों का सम यही ना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ना? सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? याद आ रहा है? ओके, तो जो इसका मतलब साइन के साथ है वो पी है, और जो कॉस के साथ है वो बी है, और जो इधर वो क्या है? एच है। आपको याद आ रहा है? याद आया ना? बहुत सारा क्वेश्चन मैंने करवाया था, ठीक है ना? याद आ रहा है? कॉपी है ना? भेज दिए हैं? देखो ध्यान से था। किराए पे चलाते हो? ओहो, रेंट ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब, इधर देखिए, यहाँ देखिए। चलिए, कॉस का वैल्यू बताइए क्या बताइए? वहां देख के, वहां देखिए, वहां देखिए। एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह है कॉस का वैल्यू। किसका है? बी बाई एच होता है ना, और वो स्क्वायर है तो यहाँ क्या कर देंगे? स्क्वायर। और नीचे में क्या था यहाँ पर? ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा, है ना? हाँ या नहीं? साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस नहीं लिखते हो, प्लस ही हो जाएगा। लिख देता हूं मन के शांति जी के लिए, है ना? आइए जी शांति जी, देखिए इधर
ये हो गया उतना बाई इतना, ठीक। और नीचे में कौन है, 1/b² इक्वल टू 1/x² प्लस y²। यस सर नो मेरे भाई, बोलते क्यों नहीं है। अच्छा ये इसका स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा क्या, स्क्वायर के रूट हट जाएगा, हाँ तो इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, ले लूं कॉमन, 1/x² प्लस y² कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा x², नीचे क्या बचेगा a², यहाँ क्या बचेगा y², नीचे क्या बचेगा b², और उधर जो था वो तो गया काम से, है ना, ये दोनों गया काम से। तो ये आंसर है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, यही इसका आंसर है। बड़ा ही सरल तरीके से आया ये भाई, एकदम तेजी बन गया, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ नो, ठीक है। हो है ना, सर्कल के क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे क्वेश्चन, है ना, वैसे है ना। ओके इजी लगा नहीं है एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैक्सिमम मिनिमम एक क्वेश्चन के बाद इसे मिटा दो, नहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे और जब तक सारे बच्चे DI के आ जाएंगे, है ना। हमको तो दिख ही नहीं रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। DI का प्रैक्टिस सेट जो है ना सब मंगा के रखे हैं भैया, जब बोल लो जरा, DI का प्रैक्टिस सेट मंगा के रखे हैं, हाल लेते आइए, खड़ा कर दीजिए लोग, यहाँ पर दे देंगे, मिला नहीं ना अभी आपको, अच्छा इसे मिटा दूं। आप लोग पाई चार्ट घर में बनाओ ना, रहते कि नहीं, ए भाई बनाए पाई चार्ट वगैरह घर में, चाट नहीं कर रहे, चाट नहीं पाई चाट, है ना। ये लोग समोसा चाट मुंह में पानी आ गया था, देखो है ना, हम नहीं बनाते ना। जय श्री राम। यहां देखो, इधर इधर ध्यान आपका है किधर, tan 57 प्लस cot 37 डिवाइड बाई tan 33 प्लस cot 53। ओके इसके लिए चार विकल्प है, tan 33 इंटू cot 57, tan 33 इंटू cot 53, tan 57 इंटू cot 37, tan 53 इंटू cot 37। ये आपके चार विकल्प, आगे क्वेश्चन लिख लिए, छाप लिए भाई, वेरी गुड। ए भाई साहब क्या 7 दिन तुम नहीं गई थी, खाई नहीं खिलाया, कौन से बात भी नहीं की होगी दोनों, नहीं कहाँ सिटी कॉलोनी, उसके पापा जी सिटी में थे ना पहले, जेल कर गए ना। चलिए सबका आ गया, ओके चलिए आप देखना चाहते हैं, ओके तैयार हैं सब लोग, क्या हुआ, वेरी गुड। यहां देखिए सब लोग तैयार हैं, इसमें कोई दम है क्या, तो लगा क्यों रहे हैं।
आइए दिखाता हूं प्लीज, इधर देखिए जी। बात ऐसा है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। हमें लगा कि इसको ऐसा फॉर्म में चेंज करे। कैसा फॉर्म में चेंज करे? ऐसा फॉर्म में कि दोनों मल्टीपल में हो। क्या हो? देखो है ना, सब सारा ऑप्शन क्या है? मल्टीपल में है। हमको मल्टीपल चेंज करने का एक उपाय दिखाई देता है। एक तो सबको एक फॉर्म पहले चेंज कर लो, उसके बाद यदि tan को नीचे कॉट लिख दो, कॉट को नीचे tan लिख दो, एलसीएम लोगे तो फिर ऊपर नीचे क्या कट जाएगा, और नीचे जो एलसीएम था वही एलसीएम कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। पहले एक मिनट रुक जाओ, रुको भैया रुको, रुके हो? tan 57 और cot 37 मैं सबको चेंज कर रहा हूं। tan 33 क्या लिखेंगे? cot 50 और cot 53 क्या लिखेंगे? tan 37। मतलब पहले सबको एक एंगल में चेंज कर लिया, ठीक है रहा ना? ओके, अब मैं करूं? ओ माय गॉड, ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि tan है तो ये क्या है? cot। ये cot है तो क्या है? एंगल तो सेम हो गया लेकिन अलग अलग हो गया, ठीक? तो इसका हम एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। अब डरिएगा नहीं, है ना? सैटरडे संडे हम लोग अपना होता है कि नहीं? यहां देखिए, जितना तक खींचिए, है ना? ये cot थीटा कौन सा है? cot थीटा। इसे क्या लिखेंगे? 1/tan 57। और ये 1 क्या लिखेंगे इसको? 1/cot 37, ठीक? फिर एलसीएम लेंगे तो यहां गुना करेंगे, यहां गुना करें, नीचे वाला कहां चला जाएगा? ऊपर। हाँ या ना? tan 57 प्लस cot 37, एलसीएम गुना करो यहां पर, cot 37 प्लस tan 57, और जो एलसीएम है कहां चला जाएगा? ऊपर। ऊपर चलो, tan 57 इंटू cot 37। हाँ या ना? आप समझ पाए कि नहीं? जहां एलसीएम लेंगे तो इतना इंटू इतना एलसीएम आएगा, और यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, एलसीएम कहां चला जाएगा? ऊपर। फिर दोनों कट गया ना, देखो tan 57 cot 37, है ना? दोनों कट गया, तहस नहस। ये आंसर हो गया। कोई है क्या? आप देखो तो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड है। ओके, थर्ड ही होगा। और अभी इसको कॉट में चेंज करेंगे तो चेंज करने कितना आएगा? कॉट इसको चेंज कीजिए, कितना आएगा? 33 और ये 53, ठीक? कोई ऐसा है क्या? नहीं। कभी कभी आंसर ऐसा होगा कि हो सकता है इस फॉर्म में नहीं, इस एंगल के फॉर्म में हो। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम एक मेथड यूज करके एक दिमाग में कॉन्सेप्ट लाएं कि एक फॉर्म में चेंज कर दो एंगल, ठीक? चाहे ऊपर का चेंज करो चाहे नीचे का चेंज करो, ठीक? और चेंज करके उसे सॉल्व कर लेंगे। मल्टीपल में आ गया। यदि हमें 57 और 37 के फॉर्म में आंसर, तो ठीक है, और उसमें नहीं है तो उसको और दूसरे कंप्लीमेंट्री में ले जाएंगे। दूसरा कंप्लीमेंट्री क्या होगा? इसका 33, इसका 53। तो इस फॉर्म में होगा आंसर, तो इस फॉर्म में मारेंगे। तो है ही नहीं तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ओके ओके। अब यहां से मैक्सिमम मिनिमम सीखेंगे। थोड़ा सा डीआई चलेंगे। आज हम लोग शुभारंभ करेंगे डीआई का। थोड़ा सा ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 10 मिनट, है ना? सब बच्चे मैक्सिमम आ जाएंगे, ठीक है ना? आइए। ओ वेरी गुड। हम 8:30 बजे उठ गए थे, नहीं समझा? लेकिन यहां देखिए, सब तैयार है 10 मिनट के लिए। नहीं, 10 मिनट थोड़ा सा एक टाइप खाली, ठीक है? आइए, मैक्सिमम मिनिमम। इसके बाद डीआई चलेंगे। बस एक क्वेश्चन करके भी छोड़ देंगे। आइए, इसका डीआई तो है, कहाँ टेंशन लेते हैं? आइए, मैक्सिमम एंड मिनिमम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, है ना? बहुत आप +2 में खूब मजे से बनाते होंगे, +2 में बनाते होंगे, प्लस में इंजीनियरिंग किए उसमें फर्स्ट ईयर में होगा, ठीक है ना? मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना?
तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको रूबरू करवाता हूं, ठीक है भाई साहब? सब तैयार हैं? ए दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? ओके, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और गौर फरमाइएगा भी, ठीक है ना? ओके, पहला टाइप हम आपको ले चलते हैं मैक्सिमम मिनिमम का, ठीक है ना? तो पहला टाइप ले आने से पहले मैं आपको हल्का समझ 5-6 मिनट बातें करेंगे आपसे, देखिए ध्यान से, ज्यादा नहीं। देखिए, आपको मालूम है साइन या कॉस का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम? पहले साइन कॉस की बातें कर रहे हैं हम। साइन का जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, ओके, और मिनिमम वैल्यू -1। वैसे कॉस का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 1 से लेकर वो -1 तक जा सकता है इसका वैल्यू, ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं ना? और कॉस का भी 1 से लेकर -1 तक, ये मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है ना? ओके, ये बात हम लोग बचपन से जानते हैं, आप भी जानते होंगे, है ना? ठीक है ना? लेकिन साइन और कॉस एक दूसरे का जानी दुश्मन है। कौन सा दुश्मन है? जानी दुश्मन है ना? कैसा दुश्मन है? जानी दुश्मन, ठीक है ना? मतलब यह है जैसे वो चलता है वैसे वो नहीं चलता है, नहीं समझा? जैसे 0 से, साइन का वैल्यू क्या होता है? 0 से 90 की ओर बढ़ता है, तो कॉस का वैल्यू उल्टा हुआ ना? इसी को तो जानी दुश्मन कहते हैं, नहीं समझा? तुम उधर जा रहे हो तो चलो हम नहीं जाएंगे उधर, हम इधर जाएंगे, है कि नहीं? है ना? बचपन कैसे आप लोग भाई बहन में बच्चे लोग ऐसे करते थे आपस में, तुम उस बेड में सोता, हम उस पर नहीं सोएंगे, है ना? दुश्मनी, झगड़ा हो जाए दोनों में, है ना? तो ऐसे करते हैं ना, है ना? ठीक है ना? और वो ये खा रहा तो मैं ये नहीं खाऊंगा, है कि नहीं? ठीक है ना? वही इसी कहते हैं जानी दुश्मन, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके, ये देखिए ध्यान से भाई सारे, देखिए इधर। तो साइन का मैक्सिमम और मिनिमम, कॉस का मैक्सिमम मिनिमम, ठीक? कभी भी मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, दोनों जानी दुश्मन एक साथ नहीं होना चाहिए। दोनों जो है जानी दुश्मन एक साथ नहीं होना चाहिए। यदि एक साथ साइन है तो सिर्फ साइन हो, कॉस है तो सब कॉस हो। कहने का मतलब सबको एक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, या तो सबको साइन के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं या तो सबको कॉस के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यदि एक का मैक्सिमम पुट करेंगे तो दूसरा कहीं और होगा। यदि साइन मान लो साइन और कॉस दोनों है तो एक ही साथ मैक्सिमम दोनों का नहीं पुट कर सकते हैं, एक ही साथ मिनिमम दोनों का नहीं पुट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक का ग्राफ जो है ना ऐसे चलता है, तो एक ग्राफ जो है ऐसे ऐसे चलता है, नहीं समझे? ग्राफ पढ़े हैं ना आप लोग, 11th-12th में पढ़े होंगे ना ग्राफ वगैरह, है ना? साइन ग्राफ, कॉस ग्राफ, है ना? पढ़े होंगे ना? ओके, वेरी गुड। तो मतलब ही नहीं है हमको उससे, है ना? जरूरत ही नहीं इस ग्राफ का, ठीक है ना? मतलब ये जानना आता सबको ना कि ये जानी दुश्मन है। मालूम कैसा दुश्मन है? जानी दुश्मन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग? सबको एक फॉर्म में चेंज करते हैं, सबको साइन के फॉर्म में, सबको कॉस के फॉर्म में। दोनों एक साथ एक इक्वेशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है? और दोनों है तो उसको सॉल्व करके सबको एक फॉर्म में लाओ, सबको साइन के फॉर्म में लाओ या सबको कॉस के फॉर्म में लाओ। मालूम? थैंक यू। तो अब ये क्वेश्चन रहेगा, इसमें न्यूमेरिकल देगा, मैं थोड़ा वेरिएबल में सिखा रहा हूं आपको, एग्जांपल में न्यूमेरिकल देंगे, ठीक है? तो ये लिखा है, इसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे, देखना चाहते हो? बोलो। ओके, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ते भी हैं, गुना भी करते हैं और भाग भी कर देते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं?
बोलो ना, यहाँ भाग भी कर दिया और क्या कर दिया, गुना भी कर दिया। ठीक है, ये सबको दिखा दिया, रूट अंडर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, इसे हमने गुना भी कर दिया और सब में भाग भी कर दिया। कोई भाई को दिक्कत नहीं हो। अच्छा, आपको मैंने कभी ऐसे बचपन में सिखाया था, पता क्या सिखाया था, नहीं मालूम, मैं बताता हूं। यहां देखो, ए भाई ऐसा लग रहा है ये P है तो ये H है, ये B है तो ये H है, या ये P है तो ये H है, ये B है तो ये H है, ऐसा लग रहा है, लग रहा है। ठीक है, पहले भी सिखा था ना ऐसा टाइप, याद नहीं आ रहा है? अरे आ रहा होगा, है ना। ठीक, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, कुछ मान लेते हैं। देख, अल्फा एंगल, क्या मान लिया, अल्फा। आप चाहो तो इसे P मानो, या आप चाहो तो इसे B मानो, आप चाहो तो इसे P मानो, आप चाहो तो इसे B मानो, कुछ भी मानो, लेकिन ये तो H ही होगा, है ना। यदि आपकी इच्छा इसको P का है या B का, पहले बताओ, पहले A को क्या मानो, A को P या B, B मानो, एक B या दो B, बता दो। चलो, ये सबकी इच्छा है B मानने का, इसको P को, है ना। ओके, मान लिया B, है ना। लेकिन कुछ भी कहो, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये न बदलेगा, क्योंकि एक कर्ण है, कर्ण नहीं बदलता, जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है ना, दानवीर कर्ण, है ना। देखो, मालूम कर्ण कहाँ का था, बिहार का था, मुंगेर जिले का, है ना। अंगराज कर्ण कहते हैं ना, अंग देश था ना, मुंगेर था, जो बिहार में। जीएस का क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, अंगराज जो है किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो मुंगेर जिला। देखो यहां देखो भाई साहब, चलिए यहां देखिए, तैयार हैं सब लोग, ठीक है। तो इसे हम P मान लिया, इसको B और इसको H, तो ये साइन थीटा है। अब इससे हम क्या लिखेंगे, इसको B बाई H क्या होता है, कॉस अल्फा, क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा, यह है कॉस थीटा। और इसे क्या लिखेंगे फिर, तो इसे लिखेंगे साइन अल्फा, लिखेंगे ना। एंगल अलग मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे कौन सा एंगल ही नहीं मालूम ना, थीटा का वैल्यू तो कुछ अलग ही होगा। आपको सिखाया था ना पहले ऐसा करना, दो ऐसा झूठ मत बोलो, दो दो तरह से बना के दिखाया था, एक बार इसको P मान के सिखाया था और एक बार इसको B मान के, दोनों तरीके से सिखाया था, याद कीजिए, है ना। पढ़िएगा तब ना घर में जाके। ये फार्मूला बन गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला, हाँ या ना। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस बी का, हाँ या ना। तो देखो मैंने क्या किया कि इसको एक फॉर्म में चेंज कर दिया ना, जब साइन कॉस दोनों था वो सिर्फ साइन में आ गया ना। और इसको यदि P मानोगे, इसको P मानोगे, इसको B, तो इस कॉस A माइनस B के फॉर्मूला पे आ जाएगा, मतलब एक फॉर्म में आ जाएगा, साइन के फॉर्म या तो कॉस के फॉर्म में, कोई एक फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अच्छा सुनो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एक बात बताऊं, सुन के जाइएगा, देखिए ध्यान से रहो, है ना। यहां देखिए भाई साहब, बात ऐसा है कि साइन का, सुनिए, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम -1 तभी होता है जब एक पावर हो, क्या हो, ज्यादा होगा उसका हम अलग सिखाएंगे, ठीक है ना। और एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा प्लस अल्फा हो, थीटा प्लस बीटा हो, 3 अल्फा हो, 3 बीटा, कुछ भी हो, लेकिन एंगल सबका सेम होना चाहिए। यदि साइन 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 कई साइन है, आप चाह रहे कि मैक्सिमम पुट करें, तो सबका एंगल सेम होना चाहिए, या तो अल्फा तो अल्फा होना चाहिए,
बीटा है तो बीटा होना चाहिए, या थीटा प्लस बीटा है तो थीटा प्लस बीटा होना चाहिए, मतलब सबका सेम होना चाहिए। ये ना कि एक जो है साइन थीटा है और दूसरा जो है थीटा प्लस अल्फा है, तो यहां पर मैक्सिमम दोनों का एक साथ नहीं पुट कर सकते, है तो सब साइन के फॉर्म में, लेकिन एक साथ मैक्सिमम नहीं पुट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका एंगल अलग है, इसका एंगल, हाँ दोनों का एंगल सेम हो तो चलेगा, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ओके, अब बताइए साइन है, एक एंगल आ गया, कुछ भी आ गया, एक एंगल, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या था? 1, तो 1 इंटू कुछ भी करेंगे तो यही आएगा, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता? -1, तो माइनस पुट कर दो, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसका मिनिमम वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो ऐसे प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में मैक्सिमम और माइनस में मिनिमम, यही इसका हमेशा आंसर होता है। याद रहेगा सबको, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना, प्लस में मैक्सिमम माइनस में मिनिमम। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रहा सबको समझ में? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड। तो याद रखिए जब भी कोई क्वेश्चन हो, जैसे अभी लिख रहा हूं देखो, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, आपसे पूछे इसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलेंगे? यस, मैक्सिमम बोलेंगे। इसका आएगा ना +-5, तो मैक्सिमम 5 होगा और मिनिमम क्या होगा? -5 होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आया? आया बोलो, है आया? 6 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, ठीक, रुक जाना। 20 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा, बोलो ना, वेरी गुड। ओके, कुछ भी लिख दो, है ना। 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा क्या होता है? भूल गया? 15 का इसका 225 और 64 280 किसका होता? 17 का। भूल गए? इतना जल्दी भूल गए? ये कैसे याद रखते हैं आप लोग? इतना जल्दी भूल गए? याद आया? तो मैक्सिमम मिनिमम इसका हो गया +-10, इसका +-13, मैक्सिमम मिनिमम से कितना हो गया? 25, इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना हो गया? 17, इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना हो गया? 25। क्या आपको हार्ड लगा? नहीं ना, तो हो गया इसका आंसर। अभी इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन कल करेंगे, ठीक है ना। कल हम आपसे मिलते हैं 8:30 बजे, ठीक है ना, एकदम टाइम पर। सब लोग ऑनलाइन भी रहेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन भी रहेगा। आप नहीं आना चाहते मत आना, ठीक है ना। जय श्री राम।